घर में कचरा कोई फेंकता है तो लड़ जाते हो, और मन में कचरा डालता है, एक बार भी लड़े हो? तुम साइंस के युग के स्टूडेंट हो, तुम हर बात अगर प्रूफ के साथ मांगते हो कि ये प्रूफ करके दिखाइए, तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत जरूर होना चाहिए कि कोई ढोंग सिखाए, कोई अंधविश्वास सिखाए, उस पर मत चलो। लोग कहता है सरकार बदल जाए तो देश सुधर जाएगा। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। सरकार बदलेगी तो देश बदलेगा कि नहीं? संस्कार बदलेगी तो देश बदल जाएगा। एक बाप ही ऐसा फरिश्ता है जो चाहता है बेटा हमसे आगे देखे, यानी जिस अच्छाई की मुकाम को हमने हासिल किया है, मेरा बेटा उससे 1000 गुना आगे बढ़कर निकले। उस पिता के लिए थोड़ी सी सम्मान तो पैदा कर लो। हमारा गायत्री मंदिर है, ये केवल मंदिर नहीं है, ये जनजागरण का वो केंद्र है जहां से अनगढ़ आकर सुगढ़ बन जाते हैं, जहां से भटके हुए देवता बन जाते हैं। अभी बताया जा रहा था हम अपने जीवन के पात्रता को कैसे विकसित करें, अपने पात्र को कैसे विकसित करें। इसे विकसित करने का जो विज्ञान है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम है। जीवन में हमने क्या सीखा, सीखने के अलावा हमने कहां कहां से सीखा, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीखता कौन है? उसी बीज का पौधा बनता है जो गलता है। जो बीज गलेगा नहीं उसका कभी पौधा नहीं निकल सकता है, हमेशा याद रखिएगा। तो उसी मनुष्य के अंदर संस्कार का समावेश होता है जो अहंकार को नष्ट करता है। हमने महाकाल से सीखा क्या? हमने उनसे सीखा क्या, उनसे लिया क्या? गांव में जाइएगा, अनगढ़ टाइप के लोग मिलेंगे, न जाने तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं कि मन व्यथित हो जाता है। बाबा के भक्त हैं, हम गांजा पिएंगे। कौन बात आप करते हैं? बाबा गांजा नहीं पिए थे, बाबा ने विष पान किया था। किसके लिए किया था? मानवता की रक्षा के लिए, हैवानियत की रक्षा के लिए नहीं, मानवता की रक्षा के लिए। आप बाबा के भक्त हैं, खाली गांजा पीजिएगा, विष नहीं पीजिएगा। वो भी पी के थोड़ा देख लीजिए, नहीं मर जाएंगे। तो आप गलत चीजों को मत फैलाइए। और खास करके यंग जनरेशन से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे अध्यात्म को तोड़ मरोड़ के मत पेश कीजिए। उन कथावाचक लोगों से भी निवेदन है कि आज के यंग जनरेशन को वो अध्यात्म सिखाइए जो कभी स्वामी विवेकानंद के जीवन में आया था। वो अध्यात्म सिखाइए जो कोई जगत गुरु शंकराचार्य के जीवन में आया था। वो अध्यात्म सिखाइए जो चंद्रशेखर आजाद के जीवन में आया था। वो अध्यात्म बताइए जो खुद्दीराम बोस के जीवन में आया था, सुभाष चंद्र बोस के जीवन में आया था। वो अध्यात्म बताइए जो झांसी के रानी के अंदर आया था, मीरा के अंदर आया था। वो अध्यात्म बताइए जो रामकृष्ण परमहंस के अंदर आया। वो अध्यात्म बताइए जो पंडित श्री राम शर्माचार्य के अंदर आया, जो जवानी को झकझोर के बुराइयों से अच्छाई के रास्ते पर ले गया। मन भी नहीं था फिर भी झकझोर के ले गया। वो अध्यात्म सिखाइए ना। आप इसको क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं? अलग अलग, जैसे ही ये कोई बड़ा पर्व आता है, महाशिवरात्रि आए, कुछ आए, इतने तरह के यूट्यूब पर टोना टोटका सिखाया जाता है। ये कहीं ना कहीं देश के नौजवानों को अपंग बनाया जाता है। जिसके अंदर पुरुषार्थ करने की क्षमता है उसको ढोंग के विश्वास, अंधविश्वास में मत लिपटाइए। इसके आत्मविश्वास को जगाइए। और यह आत्मविश्वास जगदा कैसे है? जिस शिव की आप पूजा करते हैं, कभी उनके बारे में पढ़कर देखिएगा कि इस राष्ट्र के कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इस विश्व के कल्याण के लिए क्या किया, इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जितना बाहर के कचरा होता है उसको उठा लेते हैं, उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, उसको गेन कर लेते हैं। मत करो। तुम साइंस के युग के स्टूडेंट हो, तुम हर बात अगर प्रूफ के साथ मांगते हो कि ये प्रूफ करके दिखाइए, तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत जरूर होना चाहिए कि कोई ढोंग सिखाए, कोई अंधविश्वास सिखाए, उस पर मत चलो। जन्म मिला क्यों है तुम्हारा? क्या भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए? खेल को युद्ध का मैदान बना के टीआरपी बढ़ा के नौजवानों के कैरियर के साथ
खिलवाड़ किया जाता है, इसको भटकाया जाता है। अब क्या करिएगा? नहीं करिएगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। ये लोग जीतेंगे या हारेंगे, कोई एक टीम जीतेगा भाई, जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। खेल को खेल रहने दो ना। युद्ध का मैदान भारत पाकिस्तान, अरे भारत पाकिस्तान क्या है? क्या है? वो भी एक देश है, हम भी एक देश है। वो भी खेलता है, हम भी खेलते हैं। अगर हमारे उसके बीच युद्ध की स्थिति बनी होगी तो युद्ध का जवाब हथियार से लोग देगा। खेल के मैदान को युद्ध इसलिए बनाया जाता है कि जितना टीआरपी बटोर लिया जाए। उसी टीआरपी के चक्कर में कई हमारा युवा भाई आज की पढ़ाई छोड़ के मोबाइल का एक एक बॉल देखेगा, एक एक मैच देखेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पाकिस्तान हार ही गया तो क्या वो पूरा भारत में आ जाएगा, या भारत हार गया तो क्या पाकिस्तान में चला जाएगा? गजब की टेंडेंसी बना के बैठे हैं। और ये यंग जनरेशन आपसे करबद्ध प्रार्थना है, उसके जीत हार से उसका मैच फीस नहीं घटेगा। समझ गए? कोई जीते कोई हारे, किसी देश का मैच फीस और उसके खिलाड़ी का पैसा कम नहीं होगा। लेकिन आपका अगर 24 घंटा में 8 घंटा क्रिकेट के पीछे, क्रिकेट के होने के बाद उसके एनालिसिस में चला गया, आपके पिताजी गरीब हैं, थे और रहेंगे। याद रखिए, बेटा भरी जवानी में पिता के कारण अगर गरीबी का दंश झेल रहा है 16 से 22 साल के उम्र में, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन 22 से लेकर 45 के उम्र में अगर जवानी में, भरी जवानी में तुम अगर गरीबी का दंश झेल रहे हो और बाप बुढ़ापे में गरीबी झेल रहा है, तो उससे अभागा बाप इस धरती पर कोई नहीं है जिसका नालायक बेटा अपने जीवन में अमीर बनने का प्रयास नहीं किया। यही सीखना है तो महाकाल से सीखो ना, जिन्होंने समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए विष पी गए। क्या आप अपने परिवार के आर्थिक रक्षा के लिए, संस्कार के रक्षा के लिए बुरे विचारों से नहीं लड़ सकते हो? बुराइयों से नहीं लड़ सकते हो? हमारे गुरुदेव लिखते हैं, खोजे परगुण अपने दोष, सीमित साधन में संतोष। दूसरे के अंदर से हमेशा गुण लेने का प्रयास करिए। हर मनुष्य में कुछ ना कुछ अच्छाई है। दुनिया में जो भी धरती पर जन्म लिया है, पैदा हुआ है, उसके अंदर अच्छाई है। लो उसकी अच्छाई को, खोजे परगुण अपने दोष, सीमित साधन में संतोष। जितना परमात्मा ने आपको साधन दिया है, आप खुश रहो और अधिक साधन जुटाने के लिए कठिन परिश्रम करो। पिताजी गरीब है, कोई बात नहीं, हम गरीबी में नहीं मरेंगे, हम लड़ेंगे। सीमित साधन, 4000 रुपया भेजते हैं, मस्त होके उसी में काम चलाओ। 2000 भेजते हैं, 2 होम ट्यूशन पढ़ाओ और अपना पैसा का, अपने खर्च का पैसा निकाल लो। सीमित साधन, संतोषम परम सुखम। संतोष जब आता है तो सुख का सागर अपने आप खुल जाता है। सीमित साधन में संतोष, खोजे सभी जगह अच्छाई। जहां भी जाओ, क्लास में जाओ, लॉज में जाओ, हॉस्टल में जाओ, एग्जाम देने जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, जिसके अंदर अच्छाई गुण दिखे, अच्छा गुण दिखे, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो उसको। खोजे सभी जगह अच्छाई, ऐसी दृष्टि सदा सुखदाई। ऐसा अगर तुम्हारे अंदर देखने वाला गुण आ गया, सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आज के यंग जनरेशन का दुर्भाग्य है, आपके लॉज के छोटे से रूम में अगर हम कचरा लेकर फेंक दे, सुबह सुबह या दोपहर में या शाम में, आप गाली दोगे हमको, आप मारोगे, दौड़ पड़ोगे, क्यों कचरा फेंके? घर में कचरा कोई फेंकता है तो लड़ जाते हो, और मन में कचरा डालता है, एक बार भी लड़े हो, गाली दिए हो? प्रत्येक दिन तुम्हारा दोस्त आके तुम्हारे मन में कचरा डालता है। घर के कचरा को हर दिन साफ करता है मनुष्य, लेकिन मन के कचरा को साफ करने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। इसी को ठीक करने का विज्ञान गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र है, ये फुल ऑफ एनर्जी वाला मंत्र है, ये जवानों को जवान बनाने वाला मंत्र है, ये युवाओं को राह दिखाने वाला मंत्र है, ये भटके को सही राह पर दौड़ाने वाला मंत्र है, ये अनगढ़ को सुगढ़ बनाने वाला मंत्र है। ये गायत्री मंत्र सीधी भाषा में कहे तो संपूर्ण रूप से युवाओं को सही दिशा पर चलाने वाला मंत्र है। आप इसको करोगे नहीं, बैठ के ढोंग ढकोसला टाइम पास कर रहे हो, गार्जियन से जुबान लड़ा रहे हो। वृद्धाश्रम खुलता चला गया इस भारत में,
वृद्धाश्रम में पहुंचाया जा रहा है पेरेंट्स को, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि अभी तक आपने जब जॉब पेरेंट्स लोग किए तो बच्चे को बड़े स्कूल में भेजकर शिक्षा दी है, अध्यात्म का बीज बोकर विद्या नहीं दी है। विद्या मतलब संस्कार। लोग कहते हैं दुनिया बदल जाए तो हम बदल जाएं। दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया बहुत बुरी है, राष्ट्र बिगड़ रहा है, राष्ट्र बदल जाए तो हम भी बदल जाए। राष्ट्र तो बदल जाएगा, पहले आप बदलिए। हमारे गुरुदेव ने क्या लिखा? हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये नहीं कि आप बदल जाइए हम बाद में देख लेंगे। आपका तो नियत वही है, तुम बदलो ना, हमसे क्या लेना देना है? लेना देना है। आप हमारे भारत राष्ट्र के एक नागरिक हैं, इस देश के होनहार, आने वाले समय के भविष्य है, होनहार युवा साथी है। कैसे नहीं मतलब है? मतलब तो है, मतलब है। लोग कहता है राष्ट्र का चरित्र बदल जाए तो हम लोग बदल जाए, व्यक्ति का संस्कृति और संस्कार बदल जाए तो राष्ट्र बदल जाए। बदलना है तो अपने संस्कार को बदलो। लोग कहता है सरकार बदल जाए तो देश सुधर जाएगा। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी। सरकार बदलेगी तो देश बदलेगा कि नहीं? संस्कार बदलेगी तो देश बदल जाएगा। यह हमेशा याद रखना। सरकार का काम है, आएगी जाएगी, रहेगी हटेगी, लेकिन संस्कार जब एक बार आता है तो मीरा अपने संस्कार के बूते भगवान कृष्ण को बुला लेती है। संस्कार जब पुरस्कृत होता है तो भाव में डूबी हुई सबरी भगवान को दरवाजे तक खींच ले आती है। कहां चला गया आपके अंदर का? एक बड़ा बढ़िया लिखा गया है, बड़ा भाव में लिखा गया है, पीले पत्तों को मत तोड़ो, समय आने पर खुद ही झड़ जाएंगे। मां बाप को खा लो, खिला लो, मरने के बाद श्राद्ध में भी बुलाने पर नहीं आएंगे। लोग बुलाता है ना, श्राद्ध का कौरा निकाल के खाने के लिए लगाए हैं, रखे हैं। पीला पत्ता है, क्यों तोड़ते हो? झड़ जाएगा, कुछ ही दिन में झड़ जाएगा। माता पिता से क्यों लड़ते हो? क्यों उलझते हो? क्यों फाइट करते हो? मत करो। समय आएगा, जिंदगी मिला है, हंस लो, खा लो, खिला लो, मुस्कुरा लो। एक समय आएगा जो पत्तल पर लेके लोगों को हम लोगों ने देखा है, जा रहे हैं, पिताजी आएंगे खाने, जिंदा में कभी खिलाया नहीं। मरने के बाद श्राद्ध का भोजन ले जाकर भाव पैदा करता है। भाव जिंदा में चाहिए। भाव जब शरीर में ऑक्सीजन जा रहा था, आ रहा था, उस समय चाहिए। जिस समय शरीर में प्राण था उस समय चाहिए। नहीं, उस समय तो आप उनको इग्नोर करते रहे, वृद्धाश्रम तक पहुंचा दिए। आपसे भाव भरा निवेदन है इस महाशिवरात्रि के अवसर पर कि आप अपने अंदर के चरित्र को बदलो। आप अपने चित्र को बदलने का कभी प्रयास मत करना कि हमारा हेयर स्टाइल कैसा है, हमारा बाल कैसा है, हम ब्रांड का शर्ट पहने हैं नहीं पहने हैं, कैसे हैं नहीं है। चित्र मत बदलो, चरित्र बदल लो। चित्र दुनिया के दिल में बैठ जाएगा। इतनी ताकत तुम्हारे अंदर है, कौन समझाए? नहीं समझ पाता है। वही मां बाप जो आज लड़ लड़ के संघर्ष कर करके कठिनाइयों की चुनौतियों में अपने आप को डुबो के यहां तक बच्चों को भेजा है। कल जब सफल होता है तो यही बाल बच्चा उन माता पिता से 36 का आंकड़ा बना लेता है। एक और फिलोसोफर लिखते हैं, मेरी उम्र गुजर गई मेहनत करके परिवार को बनाने में, बच्चे काबिल हो गए तो बैठ के हर एक दिन लगे हैं मेरी कमियां गिनाने में। वाह, आज यही भारत का चरित्र बन गया है। पूरी जिंदगी उनकी गुजर गई बच्चों को बनाने में, एक एक बच्चा को सुधारने में, संवारने में। और जब सफल हो गए बच्चे तो बैठ बैठ के लगे हैं पापा ने ये गलती किया, मां ने ये गलती किया, अंकल ने ये गलती किया। अरे बार बार आपसे कहते हैं पूरी दुनिया में बाकी सब रिश्ता है, मां बाप फरिश्ता है। बड़े सौभाग्य से परमात्मा ने धरती पर हर घर में आकर लोगों को दर्शन न देने के कारण
सोचा कि भगवान के रूप में किसको भेजे, तो मां बनाया। मां बनाया जो रात भर भूखे रह जाती है, बच्चे को कभी भूखे नहीं सोने देती है, फटे हुए वस्त्र में सुई और धागा लगा के उसको पिरो के पहन लेती है, अपने बच्चे के लिए जाके मॉल से नया कपड़ा ले आती है। कब समझोगे? ये मैच हर साल आएगा, ये वर्ल्ड कप हर साल आएगा, हर 2 साल पर आएगा। कभी 2020 का रहेगा, कभी महिला लोगों का रहेगा, कभी पुरुष लोगों का रहेगा, ऐसे ही रहता है। कभी आईपीएल कहलिएगा, आईपीएल हर साल आएगा। लेकिन जिंदगी का एक एक क्षण जो आप अपने पेरेंट्स से दूर होकर अपने निर्माण के लिए गुजार रहे हैं, यह टाइम लौट कर नहीं आएगा, यह समय फिर लौट कर नहीं आएगा। एक संकल्प तो मन में जरूर लो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम अपने पेरेंट्स से कभी जुबान नहीं लड़ाएंगे, हम अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं करेंगे। जिसने 9 महीना दर्द से पाला है, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, मेला और बाजार में जब सामने की दुनिया दिखाई नहीं पड़ती थी, उन्होंने कंधों पर बैठाकर दुनिया इसलिए नहीं दिखाई कि तू मेला देख। एक बाप ही ऐसा फरिश्ता है जो चाहता है बेटा हमसे आगे देखे, यानी जिस अच्छाई की मुकाम को हमने हासिल किया है, मेरा बेटा उससे 1000 गुना आगे बढ़कर निकले। उस पिता के लिए थोड़ी सी सम्मान तो पैदा कर लो। और यह फिजिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, ये मैथ की किताबों में नहीं मिलेगा, ये रीजनिंग और इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ये कोचिंग और क्लास में नहीं मिलेगा। इसकी पाठशाला हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा गायत्री मंदिर है। ये केवल मंदिर नहीं है, ये जनजागरण का वो केंद्र है जहां से अनगढ़ आकर सुगढ़ बन जाते हैं, जहां से भटके हुए देवता बन जाते हैं।